चार लोग सीटें हमारे, तो 4 गुना सीटें जो है बढ़ेगी हम लोग विधानसभा में, और हम लोग काम करेंगे। हम जब मुख्यमंत्री बने तो उस समय भी 3-3 हम लोग के मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यक मंत्री रहे। अभी भी हम लोगों ने जब कमेटी जो हम लोग का जो बना था आयोग में लगभग 28-30 हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता जो अल्पसंख्यक थे उनको हम लोगों ने मेंबर बनाया। और आगे आने वाले विधानसभा में हम सब लोग चाहते हैं कि आप लोगों की उचित भागीदारी सुनिश्चित जो है हम करने का काम करें। तो ये चिंता जो है ये हम पर छोड़ दीजिए और ये भरोसा आप लोग कीजिए कि उचित भागीदारी आप लोगों को दिलाने का काम आने वाले विधानसभा में तेजस्वी करेगा। इसके लिए आप सब लोगों से यही कहेंगे, पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं, सभी नेता हैं, सब लोग जो है मेहनत करने की जरूरत है। अभी तरह के लोग राजनीति में आना भी चाहिए, चलो ठीक है, अधिकार है लोकतंत्र में सब लोगों को आने का जाने का। अब ऐसे कॉन्सेप्ट और ऐसा आइडिया लेकर के आया जा रहा है जहां खरीदने की कोशिश की जा रही है। पैसे पर अब राजनीति शुरू होने जा रहा है, वरना इतना दे दो, उतना दे दो, इतना ले लो, बिजनेस डील किया जा रहा है। कोई विचारधारा को खत्म। बिना विचार के क्या राजनीति हो सकती है? बिना साफ नियत के, विचार के क्या राजनीति की जा सकती है? हम तुमको बना देंगे, तुम बन जाओगे, इतना तो महादेव भी नहीं कहते थे। सावन चल रहा है, तो वही बात है कि सबको बनाने वाली बात। अरे बनेगा तो 243 ही ना बनेगा। और चुनाव लड़ने वाला कितना लाखों में मिलेगा, कितना को बनाओगे? ये सब केवल भाजपा के लिए काम किया जा रहा है। अब आप सोचो आपकी लड़ाई कितनी बड़ी ताकतों से है। बिहार सरकार, भारत सरकार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, बिहार का कैबिनेट, केंद्र का कैबिनेट, पूंजीपति, बीजेपी मानसिकता वाली मीडिया लोग, अधिकारी लोग, सब लोग हैं। और आपके साथ कौन है? लोग बोलता है तेजस्वी लालू जी के साथ कौन है? तो आप ही ना असली ताकत है। आप लोग हैं ताकत। अगर आप लोगों को ताकत आशीर्वाद लालू जी को नहीं मिलता, हमको नहीं मिलता, तो हम लोग खड़े रह पाते। ये केवल ताकत आप लोगों ने देने का काम किया। आप लोग तरह का हम लोगों को गाली देने का प्रयास किया, हमारी एकता को तोड़ने का प्रयास किया गया। लेकिन आप जो आवाम है, जो जमहूरियत में आप लोग मालिक हैं, और जब जमहूरियत में आप लोग मालिक हैं तो आपको देखना है कौन कब से लड़ रहा है और कितने मजबूती के साथ लड़ रहा है। हम बस आपको इतना कहना चाहते हैं, अगर आप सब लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का दुआ, अगर आप लोग ताकत दीजिएगा तो बिहार में 25 में जो सरकार होगी वो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की होगी। लेकिन इसके लिए हम सब लोगों को एक रहने की जरूरत है। और हमको पूरा विश्वास है कि अगला सरकार हम लोग बनाने जा रहे हैं। इस बार भी लोकसभा में बहुत वोट मिला हम लोगों को, 9% हम लोगों का वोट बढ़ा। भाजपा एनडीए लोगों को 6% कम हुआ। 4-4 लाख से लोग हारता था, इस बार बहुत मार्जिन जो है कम हुआ, लोगों का मिला, सब लोगों का वोट मिला, चाहे पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक भाई, सब लोगों का पूरा मिला। अब थोड़ा सा हम लोगों को मेहनत करने की जरूरत है। सोचो जब 19 में जब एक भी सीट लोकसभा में नहीं आया था तो 20 में हम लोग सरकार बना लिए थे बिहार में। वो तो 2-4 सीट इन्होंने बेईमानी करने के 12 वोट से हरा दिया, 15 वोट से हरा। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बन करके हम बिहार में
उभरे और बने। क्या क्या माहौल, क्या क्या नहीं बोला गया, आप लोगों को कितना प्रताड़ना झेलना पड़ा, ये बात हम लोग सब लोग समझते हैं। लेकिन कोई भी परिस्थिति रही, लेकिन लालू जी ने सत्ता के लिए नहीं, लालच के लिए नहीं, कभी भी भाजपा के साथ जाना पसंद नहीं किया। चाहे केस मुकदमा हो, जेल हो, हमारे पूरे परिवार पे केस मुकदमा हो, हर दिन ईडी सीबीआई अपना काम जो है आकाओं के कहने पे वो करता रहता। हम तो कहते थे भाई मेरे घर ही दफ्तर खोल लो, देखते रहो क्या करते हैं नहीं करते। लेकिन कितना भी किया गया, लेकिन हम लोग झुके नहीं, डरे नहीं। लेकिन अफसोस इस बात की है कि नीतीश कुमार जी, हम सब लोग मिलकर के महागठबंधन बनाए, महागठबंधन ही नहीं इंडिया अलायंस बनाए, और हम लोगों का एकमात्र लक्ष्य था कि किसी भी कीमत पे नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की सरकार को केंद्र में नहीं बनने देना। लेकिन नीतीश जी ने सही मौके पर हम लोगों को धोखा दिया, हम लोगों को नहीं बल्कि देश के लोगों को धोखा दिया। और उधर चले गए तो गए, उनकी मर्जी है भाई, जहां जाना है जाए। लेकिन हम लोगों का तो इरादा साफ था, पाक था। हम लोग तो चाहते थे कि भाई हटे। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में, झारखंड में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में विपक्ष की सरकार को गिराया जा रहा था, तोड़ा जा रहा था, एमएलए एमपी खरीदे जा रहे थे, नेताओं को ईडी सीबीआई मुकदमे डाले जा रहे थे, तो एक मौका था हमारे पास कि बीजेपी को बिहार में हम लोग सबक सिखाएं। पहले भी नीतीश जी ने धोखा दिया था 17 में, लेकिन उसको जानते हुए भी फिर भी हम लोगों ने एक ही मकसद के लिए हम लोगों ने अपनाया कि केंद्र में किसी भी प्रकार से भाजपा की सरकार ना बने। लेकिन वो उधर चले गए। जब तक राष्ट्रीय जनता दल की सरकार रही 2004 मार्च तक, तब तक भाजपा सबसे कमजोर था बिहार में, आरएसएस सबसे ज्यादा कमजोर था। जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, भाजपा मजबूत हुई और आरएसएस मजबूत हुई। पहले किसी की हिम्मत नहीं होती थी आरएसएस वालों की कि बिहार में आने और दंगा फसाद कराने की कोशिश करें। लेकिन आज के दौर में आप देख लीजिए किस प्रकार से जो है मजबूत हो रहा। हमको कुछ कहना नहीं है, आप सब लोग होशियार हैं, सब लोग आप लोग जानते हैं कि देश में क्या चल रहा है, राजनीति में क्या चल रहा है। हम बस आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि जब लालू जी नहीं डरे सांप्रदायिक शक्तियों से, तो उनका लड़का भी डरने वाला नहीं। आपके मान, आपके अधिकार, आपके सम्मान के लिए हम हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम डगमगाएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, निर्भरता से आपकी लड़ाई को, आपकी आवाज को उठाने का काम करेंगे। यही कहना चाहते हैं, इसको बरकरार रखिए जब तक मंजिल पे हम लोग नहीं पहुंच जाते। और जिस दिन मंजिल पे हम लोग पहुंचेंगे, सबका कल्याण करेंगे, सबका काम करेंगे, सबको जगह मिलेगा, सम्मान मिलेगा। और सरकार बनने के बाद तो अपॉर्चुनिटी हो जाती है। यही हमारे चाचा क्या कहते थे जब हम बोलते थे कि 10 लाख नौकरी देंगे, बोलते थे कहाँ से लाएगा, अपने बाप के पास से लाएगा, बोलते थे कि नहीं बोलते थे। और जब हम उनके साथ उप मुख्यमंत्री बने तो 5 लाख नौकरी कैसे मिल गया 17 महीना में, और 3 लाख नौकरी प्रक्रिया झील करा करके आए। अब हमारे जाने के बाद क्या हो रहा है, पेपर लीक हो जाता, नीट का पेपर लीक हो रहा, शिक्षक बहाली का पेपर लीक हो जा रहा, नौजवान भाइयों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। हमने कहा था मानदेव को बढ़ाएंगे, मानदेव को हम लोगों ने बढ़ाया, स्वयं सहायता समूह के
हम लोगों ने कहा था आरक्षण को बढ़ाएंगे, 75% आरक्षण कराया। हम लोगों ने कहा था जातीय आधारित गणना कराएंगे, उसकी गणना हम लोगों ने कराई। सारे काम जो हम लोगों ने कहा उसको हम लोगों ने किया 17 महीने में मात्र। और एनडीए की सरकार 17 साल, बताओ कौन सा ऐसा काम किया? पुल गिर रहा है, लग रहा कि कैसे गिर रहा है, हल्का सा बारिश हो रहा, पुल पे पुल गिर रहा, एक महीना 2 महीना में लगातार चल। आप देखिए अब पूरा 17-18 पुल जो है गिर गया। कौन है जिम्मेवार? किस पे हो रही है कार्रवाई? तो आप सब लोगों को इस चीज़ को हम आए आप लोगों को बताने कि भाई इस चीज़ को हम लोगों को जानने की ज़रूरत है। तो आप सब लोग यहाँ आए हैं, ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे और हम चाहेंगे कि भाई संगठन जो है कार्यक्रम बना करके हर जिला, ब्लॉक, पंचायत स्तर पर कमेटी बना करके घूमें और लोग जो है काम करें, क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं है। इसलिए आप सब लोगों से यही अपील है कि और थोड़ा जोर लगाया जाए और मंजिल में हम लोग पहुँचेंगे, कामयाब होंगे। और आप सब लोगों को यही कहते हुए अपनी बात को समाप्त करेंगे कि अब लोग चिंता छोड़िए, हम सारी चीज़ों को देखेंगे, आपको पूरा अधिकार सम्मान दिलाएंगे और आपके हक हकूक़ के लिए कोई समझौता नहीं बल्कि मजबूती के साथ आपकी लड़ाई को लड़ेंगे, आपकी आवाज़ को बुलंद करेंगे और सभी लोगों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और अपनी बात को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय बंदी हो या कहीं भी दंगा फसाद हो जाता था तो डीएम बाद में पहुंचते थे, यहाँ से हेलीकॉप्टर लेकर के उस जगह मुख्यमंत्री पहुंच जाया करते थे और माहौल को अपने हाथ में लेते थे, कंट्रोल। तो ये दौर भी लोगों ने देखा है, जो पूर्व में हमारे पिता के साथ जो लोग रहे हैं, जो अभी भी हैं, वो इस चीज़ को जानते हैं कि क्या माहौल है। अब 2014 से आप देखिएगा, जब से एनडीए की सरकार बनी है तब से लगातार देश में नफरत फैलाया जा रहा है, खास तौर पे मुसलमानों के प्रति, ईसाइयों के प्रति, सिखों के प्रति नफरत फैलाया। किसान अगर आंदोलन करते हैं तो उनको खालिस्तानी बोल दिया जाता है। जो पंजाब के लोग, ये खालिस्तान। मुसलमान भाई अपने अधिकार के लिए लड़ते तो उनको आतंकवादी बता दिया जाता है, देश से भगाने की बात कर दी जाती है। इसी प्रकार से क्रिश्चियन समूह के लोगों के साथ भी होता है। लगातार ऐसे बिल लाए गए, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे आपका सीए हो, एनआरसी हो, धारा 370 हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही थी, या आपका आप देखिएगा अभी जो माहौल जो बना हुआ है, वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने की, आप लोगों के ज़मीन को समाप्त करने की लिए एक बिल लाया गया। तो लगातार पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई पे बात नहीं हो रही है। ये जो एनडीए की सरकार है, केवल नफरत वाले जो बिल हैं, जो गैर संवैधानिक जो बिल हैं, वो लाने का काम करती है। लेकिन हमारे दल ने, चाहे कोई भी परिस्थिति रही हो, कोई भी हमारे दल की संख्या रही हो, हम लोगों ने अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया। इन सारे गैर संवैधानिक बिलों का हम लोगों ने विरोध किया। और ये जब वक्फ बोर्ड का जब बिल लाया जा रहा था, तभी राष्ट्र अध्यक्ष लालू जी ने, हम लोगों ने साफ तौर पे अपने सांसदों को कह दिया कि भाई जितने हमारे सांसद हैं कि किसी भी कीमत पे ये बिल जो है पास नहीं होना चाहिए, आप संसद में लड़िए। और हमारे सांसदों ने मजबूती के साथ दोनों सदनों में इस बिल के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी। और आज इतनी ताकत है विपक्ष में, जो आप लोगों के दुआ से, आप लोगों के कृपा आशीर्वाद से संख्या बढ़ी है, मजबूत हुई है,
पहली बार जो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कोई चीज़ जीपीसी कमेटी में भेजा जा रहा है। और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राज्य के प्रदेश अध्यक्ष अनवर साहब को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमको न्योता दिया, आमंत्रित किया और ये बैठक जो है ऑर्गेनाइज की। इस बैठक में हम लोगों की कोशिश है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के माध्यम से इस संगठन को और हम लोग मजबूत कैसे करें। जो गांधी जी की विचारधारा है, बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो विचारधारा है, जो लोहिया जी, कर्पूरी जी, जेपी जी की जो विचारधारा है, जो आदरणीय लालू जी की जो विचारधारा है, गफूर साहब की जो विचारधारा है, उसको हम लोग जन जन तक कैसे पहुंचाएं, ये हम लोगों की कोशिश है। और संगठन इतना मजबूत हो कि सांप्रदायिक शक्तियां आपके सामने टिके ना। इसके लिए लगातार पार्टी काम कर रही है ताकि संगठन मजबूत हो। लेकिन यहाँ बैठे सभी लोगों का दायित्व बनता है, जिम्मेवारी बनती है, चाहे नेता हो या कार्यकर्ता हो, हम हो या आप हो, इसको सींचने के लिए, इसको मजबूत करने के लिए हम लोगों के कंधे पर ये जिम्मेवारी है। कोई सोचे कि एक व्यक्ति संगठन को मजबूत कर देगा, पार्टी को मजबूत कर देगा, विचारधारा को मजबूत कर देगा, तो ये उसकी गलतफहमी है। जब तक सब लोग एक साथ मिलकर के एक टीम के रूप में अगर काम नहीं करेंगे, तब तक ये काम में हम सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए बैठक की गई है, काफ़ी दिनों बाद बैठक हो रही है और हम लोग चाहेंगे कि जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है, इसका बूथ तक जो है संगठन हम लोगों का तैयार हो जाए, प्रखंड हो जाए, पंचायत हो जाए, हम आसानी से अपनी बात को, विचारधारा को जन जन तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ बैठे कई नेता हैं, कई लोगों ने हमारे पिता आदरणीय लालू जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के काम किया। कई नौजवान लोग हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। ये लड़ाई जो है आसान नहीं है, जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में सब लोगों का सहयोग चाहिए और एकता होनी चाहिए। जब सब लोगों का सहयोग मिलेगा, सब लोग एक रहेंगे, तो कोई माई का लाल नहीं आपको हरा सकता है। आप फतेह जरूर जीतिएगा जरूर। आदरणीय लालू जी राष्ट्र अध्यक्ष जब बिहार के मुख्यमंत्री बने, ठीक 1-2 साल के भीतर ही पूरे देश में भारी संकट आया। अब वो संकट आप सब लोग जानते। मंडल के खिलाफ कमंडल की यात्रा चालू की गई और पूरे देश में अशांति का, भय का, नफरत का, हिंसा का माहौल बनाया गया। उस दौरान भी चाहे सत्ता में लालू जी ने कहा था, चाहे मुख्यमंत्री रहे ना रहे, सत्ता में रहे ना रहे, लेकिन बिहार में दंगा फसाद होने नहीं दिया। और उस दौरान आडवाणी जी को जब रथ यात्रा थी तो गिरफ्तार। जब लालू जी मुख्यमंत्री बने, आजकल बहुत लोगों को पता नहीं होगा, मालूम नहीं होगा, जहन में नहीं होगा, हम तो बहुत छोटे थे, लेकिन जब हमको जानकारी में आए, जाने, तो हमको उचित लगता है कि नई पीढ़ी के लोगों को भी ये बताया जाए। पहली बार देश में, मुल्क में अगर अल्पसंख्यक आयोग का अगर कहीं गठन हुआ था पूरे देश में किसी भी राज्य में, तो वो लालू जी ने सबसे पहले कराया।
सिर्फ आयोग ही नहीं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय सबसे पहली बार बिहार में बनाई गई थी, लालू जी के नेतृत्व में बनाई गई थी। तब पूरे देश भर में, केंद्र में इस चीज को लागू किया।